हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप लोग यदि 2026 एग्ज़ाम में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपका हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आज हम लोग लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। आइए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। एक बच्चों कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ चुका है, इसलिए यह MVVI प्रश्न हो जाता है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन ए में है लोकसभा में, कि ऑप्शन बी में विधानसभा में, कि ऑप्शन सी में मंत्रिमंडल में, कि ऑप्शन डी में पंचायती राज्य संस्था में। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो पंचायती राज्य संस्था में की गई है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों, ये सब के सब इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो कितनी प्रतिशत प्राप्त है आप लोग कमेंट में भी लिखते चलिएगा, जिससे कि आपका अभ्यास भी होते चलेगा। तो 10.86% बच्चों भारत में वर्तमान में महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई। तो बेल्जियम के किस शहर में स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया था। ऑप्शन ए में कह रहा है कि बेलोनिया में, कि ऑप्शन बी में ब्रुसेल्स में, कि ऑप्शन सी में मर्चरटेम में, कि ऑप्शन डी में मोन्स में। तो किस शहर में फ्रेंच बोलने से रोक लगा दिया गया था, तो मर्चरटेम में लगा दिया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग इसको रट जाइएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि डबरन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1980 में, कि ऑप्शन बी में 1990 में, कि ऑप्शन सी कह रहा है कि 2001 में, कि ऑप्शन डी में 2009 में। तो यह बच्चों 2001 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया है। ऑप्शन ए में है भारत को, ऑप्शन बी में श्रीलंका, कि ऑप्शन सी में बेल्जियम, कि ऑप्शन डी में चिली। तो किस देश को दिया गया है, तो बेल्जियम को दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न कर रहा है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। एक कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है बच्चों, मेगास्थनीज है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखते चलिएगा इसका आंसर। आप लोग कमेंट में ए और बी लिख दीजिएगा और नंबर किस प्रश्न का है उसका डाल दीजिएगा। सातवां प्रश्न कर रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं। तो श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से रहते हैं, किस ओर रहते हैं, उत्तर पूर्वी प्रांतों में, कि ऑप्शन बी में कर रहा है पश्चिमी दक्षिणी प्रांतों में, कि ऑप्शन सी में पश्चिमी उत्तर प्रांतों में, कि ऑप्शन डी में दक्षिणी पूर्वी प्रांतों में। तो श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से किधर रहते हैं, तो ये लोग उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न कर रहा है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है। तो बहुसंख्यक आबादी किसकी है। ऑप्शन ए में है सिख समुदाय की, कि ऑप्शन बी में मुस्लिम समुदाय की, कि ऑप्शन सी में कह रहा है कि हिंदू समुदाय की, कि ऑप्शन डी में ईसाई समुदाय की। तो भारत में सबसे अधिक किस समुदाय के लोग हैं, तो हिंदू समुदाय के लोग हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और बच्चों आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नौवां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया है। ऑप्शन ए में हिंदू राज्य, कि ऑप्शन बी में धर्म सापेक्ष राज्य, कि ऑप्शन सी में बहुभाषी राज्य, कि ऑप्शन डी में धर्मनिरपेक्ष राज्य। आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखिए कि भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित क्या किया गया है। तो क्या किया गया है,
तो इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न कर रहा है कि काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ प्रतीक थी। तो काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थी? तो ये किसकी प्रतीक थी? तो बच्चों अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न कर रहा है कि अमेरिका में अश्वेत शक्ति का आंदोलन उग्र रूप से कब उभरा? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अमेरिका में जो अश्वेत शक्ति आंदोलन था वह कब उभरा था? तो यह बच्चों 1966 में उभर कर सामने आया। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि 2026 की एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं। और आप लोग अभी से बच्चों एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लास्ट टाइम में समय नहीं मिलता है। 12वां प्रश्न कर रहा है कि बिहार की साक्षरता कितनी प्रतिशत है? ऑप्शन ए में है 40%, कि ऑप्शन बी में 47%, कि ऑप्शन डी में 49%, या ऑप्शन डी में 50%। तो बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो 47% है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 13वां प्रश्न कर रहा है कि इनमें किस संस्था में महिलाओं को 50% यानी 50% आरक्षण प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए में लोकसभा में, कि ऑप्शन बी में स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, कि ऑप्शन सी में विधानसभा में, कि ऑप्शन डी में राज्यसभा में। तो किसमें महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान है बच्चों? तो यह स्थानीय पंचायती राज की संस्था में, यानी पंचायती राज संस्था में बच्चों महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में किसे धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप में विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा है? तो किसे भुगतना पड़ा है? तो यूगोस्लाविया को भुगतना पड़ा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए में कोलकाता में, कि ऑप्शन बी में दिल्ली में, कि ऑप्शन सी में मुंबई में, कि ऑप्शन डी में कर रहा है चेन्नई में। तो कहाँ की गई थी? तो सर्वप्रथम चेन्नई में की गई थी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कर रहा है कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो किस देश में विकसित की गई है? तो यह बेल्जियम में विकसित की गई है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सारे प्रश्न को बच्चों आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन है जो कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए में कह रहा है किंग मार्टिन लूथर थे, कि ऑप्शन बी में कह रहा है महात्मा गांधी, कि ऑप्शन सी में कह रहा है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉर्लिस, कि ऑप्शन डी में कह रहा है जेड गुड्डी। तो कौन नहीं थे? तो जेड गुड्डी नहीं थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन बी में कह रहा है कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, कि ऑप्शन सी में कह रहा है सभी लोगों की कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, कि ऑप्शन डी में कह रहा है कि किसी धार्मिक समुदाय से में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों जो भारतीय संविधान में सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान है वो किसी भी धर्म को अपनाने की हमें आज़ादी देता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो कौन नहीं है? ऑप्शन ए में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए, कि ऑप्शन बी में राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व के लिए, कि ऑप्शन सी में कह रहा है अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता से। तो क्या हो जाएगा बच्चों?
सत्ता से जोड़ने के लिए। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों तथा समूहों को सत्ता के जोड़ने के लिए। 20वां प्रश्न कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी की अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है। तो सत्ता की साझेदारी की सबसे अधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है बच्चों। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, कि ऑप्शन बी में क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, कि ऑप्शन सी कह रहा है कि क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में, कि ऑप्शन डी में कह रहा है जाति भाषा क्षेत्र संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में। तो सत्ता की साझेदारी का सबसे अधिक कहाँ आवश्यकता पड़ती है। तो यह सबसे अधिक जाति भाषा क्षेत्र समुदाय के आधार पर बटे हुए क्षेत्र में आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी एक लाइक कर दीजिए। हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आप लोग सभी लोग बच्चे लाइक करेंगे। 21वां प्रश्न कह रहा है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो इसमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है बच्चों। ऑप्शन ए में है स्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, की ऑप्शन बी में कह रहा है मतभेद में वृद्धि, की ऑप्शन सी में कह रहा है समुदायों के मध्य टकराव में कमी, की ऑप्शन डी कह रहा है निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कि निर्णय लेने की क्रिया में अनावश्यक विलंब, जो कि सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप लोग किस टाइम में लाइव क्लास जुड़ेंगे, उसी टाइम पर हम लाइव क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट में टाइम ज़रूर बताइएगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि नस्ल आधारित भेदभाव को मिटाना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या कहलाती है, यानी भारत की वित्तीय राजधानी किस राज्य को कहा जाता है। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए में कह रहा है पटना को, या ऑप्शन बी में दिल्ली को, या ऑप्शन सी में मुंबई को, या ऑप्शन डी में चेन्नई को। तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। तो हम लोग बच्चों मुंबई को कहते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कर रहा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। ऑप्शन ए में हिंदी है, कि ऑप्शन बी में तमिल, कि ऑप्शन सी में सिंहली, कि ऑप्शन डी में फ्रेंच। तो क्या है बच्चों, तो सिंहली है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। 25वां प्रश्न कह रहा है कि 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या है। तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए में कह रहा है 25 था, कि ऑप्शन बी में 35, कि ऑप्शन सी कह रहा है 59, कि ऑप्शन डी में 65। तो कितनी थी बच्चों, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। तो 59 थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।